एक शांत मछुआरे की बीवी असल में सबसे खतरनाक समुद्री डाकू निकली। और जब उसके पति को मार दिया गया तो उसने पूरी डाकू सेना को अकेले ही खत्म कर दिया। तो कहानी शुरू होता है 1846 से, जहां हमें समुद्र का एक रात का सीन दिखाया जाता है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इसी बीच एक छोटा सा मछुआरों का जहाज अपने रास्ते पे जा रहा था, लेकिन अचानक से एक बड़ा सा लुटेरों का जहाज उनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक छोटे से मछुआरे के जहाज के पीछे इतनी बड़ी लुटेरों की सेना क्यों पड़ी है और उनके पास ऐसा क्या है जो ये लुटेरे उनसे लूटना चाहते हैं। देन वो लुटेरे उस छोटे से जहाज को घेर लेते हैं और उस पे कब्जा कर लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो सभी मछुआरों को मार देते हैं। लेकिन सिर्फ एक आदमी को ही जिंदा छोड़ा जाता है और वो होता है उस जहाज का कप्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस कप्तान में ऐसा क्या खास है, तो इसका जवाब ये है कि उसके पास था बहुत ही सारे सोना। तभी लुटेरों का कप्तान उसके पास आता है और सीधा उससे पूछता है हमारे सोने को कहाँ छुपाया है। और यही से कहानी एक डेंजरस मोड़ लेती है। वो लोग मछुआरे का ठिकाना पता कर लेते हैं और उसे कैद करके रखते हैं। तो इधर लुटेरों को एक बड़ा क्लू मिल चुका था। उन्हें पता चल जाता है कि वो मछुआरों का जहाज साइमन ब्राक नाम का एक छोटे से टापू से निकला था और वहीं से बिलोंग करता है कैप्टन बॉर्डन। 6 दिन बाद समुद्र के किनारे एक छोटा सा बस्ती दिखाया जाता है, जहाँ के लोग दुआ मांग रहे होते हैं उन सब लोगों के लिए जो लोग कैप्टन बॉर्डन के साथ समुद्र गए थे लेकिन अब तक वापस नहीं आए। तभी मूवी में हीरोइन की एंट्री होती है। वो समुद्र के किनारे खड़ी होके बार बार दूर तक देख रही होती है, जैसे ही हर आती हुई लहर के साथ उसे उम्मीद हो कि उसका पति बॉर्डन अब लौट आएगा। फिर हमें बॉर्डन का घर दिखाया जाता है, जहाँ रहते हैं उसकी बहन लीजी, उसकी वाइफ अर्सेल और उनकी एक छोटी सी बेटी आयजा। लेकिन आयजा एक नॉर्मल बच्ची नहीं थी, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। इसी बीच लीजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुपके से बात कर रही होती है। वो दोनों ये प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो यहाँ से भागकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। तभी वहाँ अर्सेल आ जाती है और जैसे ही लिजी उसे देखती है वो तुरंत अपनी बीएफ को छुपा लेती है। तभी आयजा अपनी माँ अर्सेल से पूछती है, माँ बाबा को गए हुए 2 महीने हो चुके हैं, वो कब तक लौटेंगे। ये सुन के अर्सेल एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, तुम्हारे बाबा तो अपनी शादी में भी टाइम पे नहीं आए थे, उन्हें लेट से आने की आदत है। लेकिन तभी आयजा एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जिसका जवाब अर्सेल के पास भी नहीं होता। तो फिर उन्हें ढूंढने के लिए दूसरा जहाज क्यों भेजा गया। अर्सेल एकदम चुप हो जाती है और थोड़ा घबरा कर पूछती है, तुम्हें ये किसने बताया। लीजी बुआ ने ना। अगली सुबह लुटेरों का कैप्टन के भेजे हुए 3 आदमी सीधा बॉर्डन के घर पहुंच जाते हैं और अर्सेल को उनके आने का अंदाज हो जाता है। वो सबसे पहले लीजी को ढूंढती है, लेकिन तब तक लीजी घर से भाग चुकी होती है। फिर अर्सेल तुरंत अपनी बेटी आयजा को घर के एक नीचे हिस्से में छुपा देती है ताकि वो सेफ रहे। और तभी वो 3 आदमी घर के अंदर घुस आते हैं। वो अर्सेल से पूछते हैं कि सोना कहाँ है, लेकिन अर्सेल कुछ नहीं बताती। तो उन तीनों में से जो लीडर होता है वो बोलता है, इसे बोलने पर मजबूर कराओ। दूसरी तरफ नदी के किनारे लुटेरों का कप्तान पहले ही पहुंच चुका था ताकि उसकी सेना आराम से यहाँ तक आ सके। देन इस टापू के गार्ड एक बड़ी सी तोप लगाते हैं ताकि उन्हें रोका जा सके। लेकिन जैसे ही कोई तोप जलाने जाता है वो स्नाइपर से मारा जाता है। ऐसे ही जो भी आगे बढ़ता है सभी मर जाते हैं। आखिर में साइमन ब्राक का कप्तान ही तोप को जला देता है, लेकिन उसी वक्त लुटेरों का कप्तान आता है और आग को बुझा देता है और बस लुटेरों की पूरी सेना बिना रुकावट के किनारे पहुंच जाती है और पूरा साइमन ब्राक उनके कब्जे में आ जाता है। फिर इस टापू के कप्तान को भी मार दिया जाता है। उधर लीजी अपनी बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है, लेकिन वो पहले ही मरा हुआ होता है। और अर्सेल के घर में अर्सेल उन दोनों आदमियों को मार देती
देती है और खुद भी खून से लथपथ होती है। तभी एक आदमी आता है और अरसल को सब बताता है और सबसे अजीब बात, वो अरसल को एक बेहतरीन कैप्टन बोलता है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि अरसल असल में कौन है। दूसरी तरफ लीजी अपने बॉयफ्रेंड का डेड बॉडी देख के डर के मारे वो सीधा नदी के किनारे हेल्प लेने जाती है, लेकिन वहाँ जो हो रहा होता है उसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। इधर लुटेरों का कप्तान अपनी पूरी सेना के साथ अरसल के घर की तरफ बढ़ने लगता है। अरसल तुरंत आयजा को बोलती है 3 दिन का राशन ले लो और पादरे के साथ पहाड़ी के तरफ निकल जाओ, जहाँ एक पेड़ पर चांद का निशान होगा वहीं पे हम मिलेंगे। देन आयजा और पादरे निकल पड़ते हैं और अरसल लीजी को ढूंढने। कुछ ही देर में अरसल लीजी को पीछे से पकड़ लेती है और वो दोनों भी पहाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर लुटेरे घर पर सोना ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब उनमें से एक आदमी बोलता है ये सब एक अकेली औरत नहीं कर सकती, और तब कमांडर बताता है तुम्हें पता भी है वो कौन है। अब लुटेरों को पता चल चुका होता है कि अरसल की एक बेटी भी है जो चल नहीं सकती। जंगल में आयजा का व्हीलचेयर एक जगह पे अटक जाता है, लेकिन उसे पेड़ पर चांद का निशान दिख जाता है, मतलब वो लोग मंजिल के बहुत ही पास हैं। तभी अरसल और लीजी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे लुटेरे भी आ रहे होते हैं और उन्हें व्हीलचेयर देखकर पता चल जाता है कि वो लोग यहीं आसपास हैं। देन आगे एक नदी होता है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। अरसल पहले आयजा और लीजी को नाव से उस पार भेजती है, फिर खुद भी चली जाती है। जब पादरे की बारी आती है तब तक लुटेरे वहां पहुंच जाते हैं। देन पादरे खुद उस पर जाने से मना कर देता है और नाव को पानी में छोड़ देता है ताकि लुटेरे उसका यूज ना कर सके, लेकिन लुटेरों का कप्तान उसे वही मार देता है और फिर लुटेरे पानी में उतर जाते हैं, जहाँ मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है। कुछ ही देर में नदी का पानी पूरा लाल हो जाता है। देन जो लुटेरे इस पार चले आते हैं, अरसल उन सबको चुन चुन के मारती है। तब लुटेरों का कप्तान दूर से चिल्लाता है ब्लडी मेरी, खुद को हमारे हवाले कर दो, और तब अरसल एक कटा हुआ सर उसकी तरफ फेंक देती है। यहीं पे सच सामने आता है, अरसल कोई आम औरत नहीं बल्कि एक खतरनाक कप्तान थी जिसे सब ब्लडी मेरी के नाम से जानते थे। देन अरसल अपनी फैमिली को एक गुफा में ले जाती है जो एक जहाज के जैसे बना हुआ था। अब कहानी और गहरी होती है, अरसल का पास्ट, उसकी असली पहचान और उसका बदला। देन लीजी अरसल से पूछती है वो आदमी कौन था और तुम इतनी डेंजरस कैसे हो। वही वो बताती है लुटेरों का कप्तान का नाम फ्रांसिस कॉनर है और वो एक डेंजरस समुद्री लुटेरा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाकों पर कब्जा करता था। उधर सभी लुटेरे अरसल के घर पर रुकते हैं और वहाँ एक आदमी बोलता है क्या सच में वो औरत इतनी खतरनाक है। देन कमांडर बोलता है पहले काम खत्म करो फिर सबको मोटा रकम मिलेगा। फिर हमें अरसल का पास्ट पता चलता है, उसका खुद का एक जहाज था और वो अकेले ही सबको मार कर सोना ले गई थी। देन लीजी फिर से पूछती है तुम उन सबको कैसे जानती हो। तब अरसल सच बताती है कि वो जब 12 साल की थी उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और उसे बंदी बना लिया था। देन उसे लड़ना सिखाया गया और धीरे धीरे वो बन गई एक खतरनाक योद्धा जिसे सब ब्लडी मेरी के नाम से जानते थे। देन लीजी पूछती है क्या भैया तुम्हारे बारे में जानते हैं। अरसल सीधा बोलती है कि उन्होंने मुझसे सिर्फ खाना बनाने के लिए शादी नहीं की थी। दूसरी तरफ कप्तान बोर्डन को पकड़कर अपने ही घर लाया जाता है और वो क्लियरली डरा हुआ होता है अपने घर का ये हालत देखकर। इधर लीजी इतना सारा सोना देखकर पूछती है क्या ये कॉनर का है। देन अरसल बोलती है उसे तो सब कुछ अपना ही लगता है। देन लीजी बोलती है तो तुम एक मुजरिम हो, और अरसल जवाब देती है कि यही मुजरिम तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। अब अरसल जंग की तैयारी करती है, अपने हथियार बंदूक ग्रेनेड सब रेडी करती है क्योंकि वो अकेले ही सबसे लड़ने वाली है। वो आयजा को बोलती है नाव रेडी करो, अगर जरूरत पड़े तो तुम लोग यहाँ से निकल जाना। आयजा बोलती है आप बाबा को ले आना, मैं सब रेडी रखूंगी। रात होते ही अरसल निकल पड़ती है अपने पति बोर्डन को बचाने। उधर बोर्डन कॉनर को चिढ़ाता है तो कॉनर उसे अरसल के पास्ट के बारे में भड़काने लगता है। ये सुनकर बोर्डन और भी टूट जाता है। इधर अरसल
चुपके से कुएं के रास्ते से अपने घर पहुंच जाती है, जहां बहुत टाइट सिक्योरिटी होता है। लेकिन फिर भी वो एक एक करके सबको मारते हुए आखिर में बॉर्डन तक पहुंच जाती है। बॉर्डन पूछता है, क्या तुम्हारा कॉनर के साथ कुछ था? अर्सल बोलती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तब तक लुटेरों को पता चल जाता है कि ब्लडी मेरी वापस आ चुकी है। देन अर्सल बॉर्डन को छुड़ा नहीं पाती क्योंकि चाबी कॉनर के पास होता है, और तभी सब लुटेरे अर्सल को घेर लेते हैं। लेकिन अर्सल ने पहले ही जगह जगह पे बॉम्ब्स बिछा के रखे थे, और जो भी आगे बढ़ता है वो मर जाता है। फिर अर्सल उन्हें सोना दे देती है, लेकिन कॉनर फिर उसका मजाक उड़ाता है। देखो, ब्लडी मेरी एक आम औरत बनकर रह गई। फिर कॉनर बॉर्डन को छोड़ देता है, लेकिन बॉर्डन भागने के बजाय कॉनर से लड़ने लगता है। देन लड़ाई शुरू होता है, और आखिर में कॉनर बॉर्डन के सीने में तलवार घुसा देता है। ये देखकर अर्सल मजबूर हो जाती है और खुद को सरेंडर कर देती है, लेकिन फिर भी कॉनर बॉर्डन को मार देता है। और इसी बीच कमांडर अर्सल के पैर में गोली मार देता है, जिसे अर्सल घायल हो जाती है। लेकिन आखिरी मोमेंट पर अर्सल एक बड़ा ब्लास्ट करती है और वही कुएं के रास्ते से वापस भाग जाती है। अब क्या अर्सल बदला लेगी और कॉनर का क्या होगा? देन मूवी में एक बड़ा सा ट्विस्ट आता है। ब्लास्ट के चलते कमांडर का बेटा मर जाता है। इस बात पे कमांडर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, हमारा मकसद सिर्फ सोना लेना था, बर्बाद करना नहीं। और यही से कैप्टन कॉनर और कमांडर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कमांडर मर जाता है। अब कॉनर अपने सभी लुटेरों का हौसला बढ़ाता है। वो एक लेटर दिखाता है, जो भी ब्लडी मेरी को पकड़ेगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा या उसके सारे क्राइम माफ हो जाएंगे। अब सबके लिए ये पर्सनल हो चुका था। दूसरी तरफ अर्सल वापस उसी गुफा में लौट आती है, लेकिन इस बार वो बुरी तरह से घायल होती है। देन लीजी उसकी गोली निकालती है और बैंडेज वगैरह करती है, और अर्सल धीरे धीरे रिकवर करती है। फिर वो आइजा और लीजी को बताती है कि मैं बॉर्डन को बचा नहीं पाई। ये सुनते ही लीजी और आइजा के अंदर बदले की आग भड़क उठती है। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। गुफा के अंदर जाल बिछाया जाता है, क्योंकि अर्सल जानती थी ये गुफा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इधर लुटेरे भी गुफा तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही एक लुटेरा स्टीयरिंग घुमाता है, अर्सल ऑलरेडी कवर में थी और एक एक करके लुटेरों को खत्म कर रही थी। दूसरी तरफ लीजी अपनी ट्रैप एक्टिवेट करती है और एक ही बार में कई लुटेरे खत्म हो जाते हैं। अब एंट्री होता है कैप्टन कॉनर की। वो डायरेक्टली अर्सल पर लगातार फायर करता है और बाकी लुटेरों को दूसरे रास्ते पे भेज देता है। इधर आइजा और लीजी एक सेफ जगह में थे, लेकिन अचानक वो बुढ़ा लुटेरा आ जाता है, जो लीजी के बॉयफ्रेंड को मार चुका था। देन उसने लीजी को पकड़ लिया था। तभी आइजा आके उसके हाथ में चाकू घुसा देती है, और फाइनली वो लुटेरा ट्रैप में फंस के मर जाता है। अब गुफा के अंदर फाइनल हंटिंग चल रहा था। अर्सल अंधेरे का फायदा उठा के एक एक करके सबको खत्म कर देती है, और अब सिर्फ एक आदमी बचा था, और वो है कॉनर। देन कॉनर गुफा से बाहर पहाड़ी पे आग जला देता है, और ये सिग्नल भी हो सकता था या फिर ट्रैप भी। लीजी उस आग को देख के तुरंत वहां पहुंचती है, और उसी पहाड़ के ऊपर होता है फाइनल फाइट, अर्सल वर्सेस कॉनर। दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अर्सल जमीन पे गिरी हुई थी। देन कॉनर उसे मारने ही वाला था कि तभी लीजी पीछे से गोली चला देती है। देन कॉनर पूरा हिल जाता है, और उसी मोमेंट का फायदा उठा के अर्सल तलवार से सीधा उसके सीने में घुसा देता है। देन गेम ओवर, फाइट खत्म। लेकिन अर्सल खुद भी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी, और यही अर्सल लीजी को अपना असली नाम बताती है। वो बोलती है, मेरा नाम अर्सल नहीं बल्कि मेरियम है। और इसी के साथ स्टोरी का एक इमोशनल और पावरफुल हैप्पी एंडिंग होता है।